एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 1 कराऊंगी इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो है एक स्टोरी है जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि जो एक काल्पनिक विलेज है उसके बारे में एक स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टोरी है। इसके अंदर जो है हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पालमपुर की स्टोरी। पालमपुर जो है एक विलेज है जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि हमने इसकी कल्पना की है, ना कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये विलेज कैसा है, हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। पालमपुर के पास जो है 3 किलोमीटर पे इन्होंने बताया कि रायगंज है। स्टोरी के अंदर हमारे में क्या है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पे रायगंज है और रायगंज के पास शाहपुर है। रायगंज जो है ये अकेला एक ऐसा विलेज है जो सबसे बड़ा विलेज है, ठीक है। इसकी जो रोड्स हैं पालमपुर और यहाँ से या फिर आगे जो शाहपुर है, ये जो रोड हैं ये एकदम से अच्छे रोड हैं, यानी कि यहाँ पर हर मौसम में आराम से जो है यातायात जा सकते हैं, व्हीकल्स जा सकते हैं इजीली। और दूसरी चीज़ें जो हैं पालमपुर के अंदर जो है 2 एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एक तो होता है मेन एक्टिविटी, एक होता है अदर एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है किस चीज़ के अंदर एंगेज है, ये जो है हमारी मेन एक्टिविटी हमें बताती है। जो एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की वो क्या है, फार्मिंग है। हमारी फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है। और अदर एक्टिविटीज़ में किन किन में इन्वॉल्व हैं जो पॉपुलेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेल शॉप्स में, मैन्युफैक्चरिंग या डायरी प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर जो है अलग अलग तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हम मान लें, एग्जाम्पल है ये कि 70% लोग अगर इसमें हमारे इन्वॉल्व हैं, मेजॉरिटी तभी बोलेंगे ना जो यानी कि 50 से अबव है। मान लो हमने 70% माने हैं तो 30% लोग जो हैं वो इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है हमारी वो फार्मिंग ही करेगी। उसके अलावा जो है ये जो पार्ट है इसमें ओनली 30 पॉपुलेशन लगी हुई है, 30% पॉपुलेशन। अब जो है पालमपुर विलेज के अंदर कितने घर हैं, कितनी जो मतलब कास्ट वगैरह रहती हैं, अब उनके बारे में स्टडी करते हैं। पालमपुर विलेज के अंदर 450 फैमिलीज़ हैं। कितनी फैमिलीज़ है, 450 फैमिलीज़ रहती, जिसके अंदर जो है 80 जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो कौन सी है, अपर कास्ट फैमिली है। 80 फैमिली कौन सी है, हमारी अपर कास्ट फैमिली है। उसके बाद जो है 1/3 पॉपुलेशन, अगर हम इस 450 का 1/3 करते हैं तो यानी कि 150 आता है। और 150 पॉपुलेशन जो है फैमिलीज़ की वो किनकी है, SC एंड दलित्स की। अब हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व किसके अंदर है, फार्मिंग के अंदर है। अभी तक हमने इतना ही स्टडी किया है। फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, और पालमपुर एक क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज है। पालमपुर के बारे में आगे हमारी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट है हाउसेस। हाउसेस जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं पालमपुर के, कुछ हाउसेस जो है पक्के हाउस हैं और कुछ जो है कच्चे हाउस हैं। पक्का हाउस यानी कि जो ब्रिक से, सीमेंट से, इन चीज़ों से बने हुए हैं उनको हम पक्का हाउस बोलते हैं। और कच्चा हाउस जैसे कि मड से बने हुए हैं कुछ घर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो पूरी जो विलेज है उसमें ऑलमोस्ट सभी घरों के अंदर, ऑलमोस्ट यानी कि कंप्लीटली नहीं बोला है, ऑलमोस्ट बोला है, यानी कि कुछ 1-2% ऐसे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अदरवाइज सबके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है सब घरों के अंदर। प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पर 2 स्कूल हैं इस विलेज के अंदर, 2 की क्या है, प्राइमरी स्कूल हैं। और हाई स्कूल जो है वो 1 हाई स्कूल है। उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भी एक ही है, और जो कि कौन रन कर रहा है, उसको गवर्नमेंट रन करती है। किसके थ्रू जो है चलाया जाता है, वो गवर्नमेंट चलाती है स्कूल हेल्थ केयर सेंटर को। उसके बाद एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यानी कि इसका ओनर कौन होगा, प्राइवेट होगा, यानी कि कोई इंडिविजुअल होगा जिसने ये खोली हुई है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसके अंदर जो है क्या किया जाता है, सिक पीपल्स यानी कि बीमार लोगों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। इसके लिए जो है ये हमारी डिस्पेंसरी खोली हुई है। अब आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि कौन कौन से टाइप की जो हमें एक्टिविटी करनी है होती है। जो मेन एक्टिविटी है यानी कि फार्मिंग है, और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम, डेयरी से रिलेटेड, या फिर कोई स्मॉल रिटेल शॉप्स वगैरह, ये सारे काम जो है टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में आते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आता है कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, यानी कि पालमपुर विलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही थी, तो वो थी मेन एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज़।
यानी कि अगर हम इसको फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं तो इनको हम ये कह सकते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, या फिर हम इनको अदर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। दोनों जो है बातें वो बिल्कुल सेम हैं। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के जो हमें मेन जो है चीज़ें क्या क्या हमें चाहिए होती हैं जिससे हमें जो है प्रोडक्शन करना होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड होती है, लेबर होता है, कैपिटल होती है। ये जो है तीनों जो है मेन चीज़ें हैं। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं होंगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से क्या हो ही नहीं पाएगा, जब तक जो है लैंड, लेबर और कैपिटल नहीं होंगी। लैंड हमें किस लिए चाहिए होती है? लैंड हमें इसलिए चाहिए होती है कि हमें वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी होती है। अगर फैक्ट्री ही हमें सेटअप नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है वो हमारी लैंड होती है। लैंड यानी कि ज़मीन, जहाँ पर हम अपनी जो है फैक्ट्री या फिर जो भी हमें काम करना है वहाँ पर हम करेंगे। तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है लैंड। लैंड हमारी जो है सबसे मेन फैक्टर है। उसके बाद आता है लेबर। अगर हमारे पास लैंड है लेकिन जो है मैन पावर ही नहीं है, यानी कि ज़मीन तो है हमारे पास लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो तभी भी हमारे पास हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास जो है काम करने के लिए लेबर्स होने चाहिए प्रेजेंट। उसके बाद तीसरा जो है हमारा वो है कैपिटल। कैपिटल बोल लो इसको या फिर फिजिकल कैपिटल बोल लो, वो आपकी मर्जी है कि जो भी आपको सूटेबल लगे वही बोल लो। यानी कि कैपिटल या फिर फिजिकल कैपिटल। कैपिटल और फिजिकल कैपिटल यानी कि पैसा, बिना पैसे के जो है हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ें हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, दूसरे हमें चाहिए लेबर और तीसरा हमें चाहिए फिजिकल कैपिटल। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है प्रोड्यूस क्यों करना है, वाई। यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें प्रोडक्शन करनी ही क्यों है। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आप इंडिविजुअल हो, आप जिसे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, यानी कि नीड। इंडिविजुअल हो यानी कि जैसे आपका नाम ले लेते हैं, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीड की ज़रूरत हुई, यानी कि कोई आपको चीज़ चाहिए थी। नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा। नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूस करेगा वही सामान। अब आपको बुक्स की ज़रूरत थी तो प्रोड्यूसर जो होता है वो जो है बुक्स को बनाता है। यानी कि जो आपकी ज़रूरत है उसी को जो है प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट जो है हमारा वो कंप्लीट कर देता है। प्रोडक्ट तभी बनता है जब हम उसकी नीड फील होती है और जब हम उसकी डिमांड करते हैं। यानी कि हमें पेन चाहिए तो हम पेन के लिए बोलेंगे कि हमें पेन चाहिए, तो इसका मतलब हमें इस टाइप का पेन चाहिए, तो वो जो प्रोड्यूसर है वो उसी तरीके से हमारा जो है पेन हमें बनाकर देगा। तो ये जो है मेन चीज़ें हैं तीन। अब कैपिटल के बारे में हम पढ़ते हैं। कैपिटल जो है वो है दो टाइप की। कैपिटल कितने टाइप की है, दो टाइप की है। एक है वर्किंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे चीज़ें हमें करने के लिए जो है पैसे चाहिए। डे टू डे क्या होता है, आप जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं यानी कि हमें जो है खाने के लिए पॉकेट मनी चाहिए, ये हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। हमें डे टू डे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड यानी कि जैसे हमने बुक ले ली, एग्जाम्पल है ये, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिक्स कैपिटल के अंदर जैसे हमने बुक्स जो है कंप्लीट ले ली हमारी पढ़ने के लिए, यानी कि वो हमारी फिक्स नेचर की है। अब जो है जैसे हमारी पॉकेट मनी है वो डे टू डे ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिक्स जो हमारी बुक हमने एक बार खरीद ली वो हमारे पास परमानेंटली रहती हैं। लैंड जो होता है हमारा, लैंड के लिए जो है हमें ज़मीन यानी कि प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। मान लेते हैं हमने ये जो ज़मीन है वो हमारी लैंड है जिसके ऊपर हम जो है प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे लैंड के ऊपर। उसके बाद आता है लेबर।
लेबर यानी कि जो इसकी इस लैंड के ऊपर जो है काम करेंगे। लेबर क्या है, काम करेंगे किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। यानी कि यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट कर रखी है और यहाँ पर जो है लेबर हमारा काम कर रहा है डेली की डेली। उसके बाद आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब मैंने बताया आपको मनी, ठीक है। फिजिकल कैपिटल यानी कि दो टाइप की कैपिटल, जो कि फिक्स्ड नेचर की है और वर्किंग नेचर की है। अब फिक्स्ड नेचर की कैसे है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिससे कि हम स्कूल में जाते हैं बुक्स खरीदते हैं, वो हमारी फिक्स्ड नेचर की हो जाती है क्योंकि वो बुक्स हमारी पूरे साल तक रहती है। और वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिससे कि हमारी पॉकेट मनी डे टू डे जो है वो चेंज होती रहेगी, हमें डेली चाहिए वो, ठीक है। अब जो है प्रोडक्शन के केस में हम क्या है, फिक्स्ड नेचर यानी कि जैसे टूल्स, हमने कोई भी सामान खरीद लिया, औजार जितने भी होते हैं यूज़ करने के लिए हमने वो परचेज कर लिया, यानी कि ये जो हमारा फिक्स नेचर है, हम बार बार उसको परचेज नहीं करेंगे जब तक वो खराब ना हो जाए। मशीनरी, मशीनरी भी जो हमने प्रोडक्शन करना है उसके लिए जो है मशीन चाहिए थी, और जो मशीन है वो हमारी हम एक ही बार परचेज करेंगे। रीज़न क्या है, मशीनरी जो है बहुत ही मतलब ह्यूज कैपिटल जो इसके अंदर इन्वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा इसको पैसा चाहिए होता है खरीदने के लिए मशीन को, ठीक है। उसके बाद आता है बिल्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे लैंड हम अलग से बात कर चुके हैं तो वो, लेकिन जो लैंड है वो हमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम एक्चुअल में जो लैंड हम परचेज़ कर रहे हैं, जैसे आज लैंड परचेज़ किया है किसी भी प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री जो है हमने एस्टेब्लिश की है, तो उसके लिए जो है हमें क्या है, लैंड चाहिए थी। और लैंड के लिए हमने लगाया क्या, एक्चुअल में पैसा लगाया, और वो पैसा कैसे नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है, क्योंकि हम डेली की डेली ऐसा नहीं होगा कि अपनी जो है ज़मीन को बदलते रहेंगे। तो यानी कि लैंड भी जो है किसका पार्ट है, हमारे फिक्स्ड जो है कैपिटल उसका पार्ट है, क्योंकि ये हम कभी भी जल्दी से चेंज नहीं करते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि अब आप जो है कोई भी मान ले पार्ले जी के बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो यानी कि बिस्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो जैसे कि आटा लगेगा, ठीक है, शुगर लगेगी, चीनी, सॉल्ट लगेगा, क्रीम लगेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हम जो है एक बिस्किट को बनाने के लिए जो है लगाते हैं। मिल्क लगेगा जैसे, यानी कि ये जो चीज़ें हैं हम डे टू डे जो है परचेज करेंगे इनको, आटा, शुगर, सॉल्ट, क्रीम, मिल्क वगैरह, इन सब को जो है मिक्स करके जो है हम मशीनरी के अंदर डालेंगे, और मशीनरी जो है हमें क्या देगी, बिस्किट बना के देगी। यानी कि क्या चीज़ें हैं, फिक्स कैपिटल जो है यूज़ करेंगे हम उसको, उस कैपिटल को यूज़ करेंगे, और जो वर्किंग कैपिटल है ना उसको कंप्लीट करने में जो हमारी फिक्स कैपिटल है वो हेल्प करेगी। अब जो है रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारा, वर्किंग कैपिटल। अब आज मान लो पार्ले जी के बिस्किट 100 बने हैं, 100 पैकेट हमने बनाए हैं, कल हमें 400 बनाने हैं, 200 बनाने हैं मान लेते हैं, तो उसके लिए जो है आज जो हमें मान लो 100 जो हमने बिस्किट के पैकेट बनाए उसमें हमारा 50 किलो आटा लग गया मान लेते हैं, कल 200 बनाने तो उसके अंदर अगर हमारा 100 kg आटा लग रहा है, यानी कि वर्किंग कैपिटल, यानी कि कीप ऑन चेंजिंग, ये चेंज होएगी, हमेशा ही चेंज होती रहेगी। हमारी जो पॉकेट मनी होती है वो हमेशा ही चेंज होती रहती है, वो कभी भी सेम नहीं रहती। दूसरी चीज़ आता है मनी इन हैंड, जो कि आपके हाथ में इस टाइम पे हैं पैसे, वो भी हमारे किसका पार्ट होगा, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। ये जो है हमारे 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने कर लिए हैं। अब एक और फैक्टर बचता है, वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि आइडिया किसका था, एंटरप्रेन्योर का था। जब तक उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होता तब तक वो जो है ये चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी। यानी कि सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है हम उसको ओनर कह सकते हैं, इस जो प्रोडक्शन एक्टिविटी का है उसको ओनर मान सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है मेनली वही पर्सन होता है जिसके दिमाग में फर्स्ट टाइम आइडिया आया होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।